નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્સેલન્ટ એજ્યુકેશન ચેનલ પર આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું સ્વ અધ્યયન પોથી ભાગ 3 ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 8 દોહા અષ્ટક. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે ચેનલ હજુ પણ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો અને હા, બેલ આઇકોન પર પણ ક્લિક કરી લેજો જેથી કરીને નવા વિડીયોના અપડેટ તમને તરત જ મળતા રહે. વિડીયોને શરૂથી લઈને અંત સુધી જોવાનો આગ્રહ રાખજો જેથી કરીને મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નોની માહિતી તમને મળી શકે. તો ચાલો આજનો અભ્યાસ શરૂ કરીશું. પ્રકરણ 8 दोहा अष्टक. प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर बॉक्स में टिक्का निशान कीजिए. 1. शब्दार्थ की गलत जोड़ पहचानिए. तो भस्म कचरा. 2. हिलमिल चलना. मुहावरे का सही अर्थ होता है सहयोग करना. 3. अनाज फटकने का छाछ. शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा है? तो जवाब आएगा सूप. 4. तुलसी हाथ गरीब की कबहू न खाली जाए. मुंह ढोर के चाम से लो भस्म हो जाए. इस दोहे से जो सीख मिलती नहीं मिलती उसे ढूंढिए. तो हमें गरीब की मदद करनी चाहिए, ये सीख हमें मिलती नहीं. 5. सही शब्द ढूंढिए. तो सुजानी. प्रश्न 2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 1. सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? जवाब. सज्जन लोग दूसरों का भला करने में ही अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं. 2. हम गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? जवाब. हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं. हम पढ़ाई में आने वाली समस्याएं दूर करें, उसे पाठ्य पुस्तक या बुक्स ला दें, तो ऐसे भी हम गरीब बच्चों की सहायता कर सकते हैं. 3. तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? क्योंकि तुलसीदास सबसे हिल मिल के रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है. 4. रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं? तो जवाब. प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से ही वह टूट जाता है. एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं है. अगर जुड़ भी गया तो उसमें गांठ पड़ जाती है. उससे हमें पहले जैसी सुमधुरता यानी कि संबंधों में मधुरता नहीं मिलती. इसलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं. 5. साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? क्यों? जवाब. साधु सूप जैसे स्वभाव वाला साधु पुरुष होना चाहिए. सूप फटकते समय अच्छी चीज़ को अपने पास रख लेते हैं और कचरे को बाहर फेंक देते हैं. इस तरह साधु को सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार वस्तु को छोड़ देनी चाहिए. 6. कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज़ कहते हैं? जवाब. लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है. मक्खी लालच के कारण गुर पर जाकर बैठती है और उसमें फंस जाती है. फिर वह पछताती है पर उसमें से निकल नहीं पाती. इस तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वो अंत में पछताता है. फिर निकलने का बहुत ही प्रयत्न करे लेकिन निकल नहीं पाता और बर्बादी की तरफ खींचा चला जाता है. इसलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज़ कहते हैं. और हमारे में एक कहावत भी है, लालच बुरी बला. 7. गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो जवाब. गरीब की हाय के लिए लोहार की धौंकनी का उदाहरण दिया गया है. धौंकनी मरे हुए जानवर की चमड़ी से बनती है. धौंकनी से निकली हुई हवा आपको तेज कर देती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है. गरीब की हाय धौंकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है, वह बद्दुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है. प्रश्न 3. नीचे दिए गए दोहे का भावार्थ लिखिए. 1.
तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल कर चलिए नदी नाव संजोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, हमें सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए, जैसे नदी और नाव का सहयोग रहता है। 2. रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर मत तोड़ डालो, यह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं है और जड़ता भी नहीं है, तो गांठ पर पड़ जाता है, यानी कि प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती। 3. बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, छल लगे अति दूर। बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है, पर उसके बड़े होने से क्या लाभ, उससे मुसाफिर तो छाया नहीं मिल पाती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं, तो वो भी मिल नहीं पाती, तो बूढ़ा होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। प्रश्न 4. निम्नलिखित दोहों का गान कीजिए और समझिए। 1. काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो गया, बहुरी करेगा कब। 2. साईं इतना कीज दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो ये जो है ये मोस्ट टाइम भी आप ज्ञात कर लीजिएगा। 3. एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। 4. सचिव वैद्य गुरु तीनी जा, प्रिय बोल ही भई आस, राज धर्म तन तीनी कर, होई बेगिन इन्नास। 5. रही मन वे न मर चुके, जे कहूँ मांगन जाई, उनके पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। प्रश्न 5. निम्नलिखित भावार्थ वाले दोहे का प्रश्न 4 में से ढूंढकर लिखिए। तो ये जो ऊपर दोहे लिख के गए थे उसके यहाँ हमें भावार्थ लिखने हैं। 1. तो ये जो है मोस्ट एमपी है, पूरे के पूरे तीनों तीन आ सकते हैं। इसमें सबसे मोस्ट एमपी जो है पहला और तीसरा है, तो ये आप ज्ञात कर लीजिएगा। 1. रहीम जी कहते हैं कि दूसरों से मांगने वाले लोगों का मरा हुआ जानो। आगे कहते ही वो लोग उससे भी पहले मर चुके हैं, जो मांगने पर अपने मुंह से ना निकालते हैं, यानी कि कुछ देते नहीं हैं, वो पहले से ही मर चुके हैं, ऐसा आप मानो। तो इसके लिए सही दुआ कौन सा है, तो उसके ये भावार्थ के लिए सही दुआ होगा, रही वन वे नर मन मर चुके, जे कहूँ मांगन जाए, उसके पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। 2. मंत्री वैद्य और गुरु यदि किसी आस में प्रिय बोलने लगे तो समझना चाहिए कि जल्दी ही राज धर्म और शरीर का नाश हो जाएगा। तो इसके लिए कौन सा दुआ, यानी कि इस भावार्थ के लिए कौन सा दुआ योग्य है, तो आएगा, सचिव वेद गुरु तीन जो, प्रिय बोल ही बैस आस, राज धर्म तन तीनी कर, कोई बेगी ही नाश। 3. हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इतना दीजिए जिससे कुटुंब का पालन पोषण हो और घर आए साधु संत गरीब कभी भूखे न जाए। तो इसके लिए सही दुआ होगा, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। तो ये जो है मोस्ट एमपी है और एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, आप ज्ञात कर लीजिएगा। और ज्ञान साधना और LMS जो एग्ज़ाम है उसमें भी पंक्ति पूर्ण करके एक वाक्य में पूछे जाते हैं, तो आप ज्ञात कर लीजिएगा। प्रश्न 6.
नीचे दिए गए विषय व्यक्तियों के बारे में लिखिए। कबीर। कबीरदास या कबीर साहेब जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे थे। उनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया था। उनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। उसके बाद आएगा तुलसीदास। तुलसीदास जो है मोस्ट एमपी है, परीक्षा में आएगा, आप ज्ञात कर लीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास, उसका समय काल है 1511 से 1623। हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि थे। रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ है। इन्हें आदि काव्य रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है, इसलिए ये मोस्ट एमपी है। आपको ये क्वेश्चन उलट सुलट भी पूछ सकते हैं कि वाल्मीकि का अवतार किसे माना जाता है, तो तुलसीदास जी को। 3. रहीम। अब्दुल रहीम खान खाना या रहीम, ये एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी एवं विद्वान थे। वे भारतीय सामाजिक संस्कृति के अनन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था। प्रश्न 7, नीचे दिए गए विरुद्धार्थी शब्दों की सही जोड़ वाले शब्द कोष्टक में से ढूंढिए और ब विभाग में लिखकर उदाहरण अनुसार उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहले हम ये जो है ये ढूंढेंगे, तो एग्ज़ाम में भी ये पूछे जाते हैं, ज्ञात कर लीजिएगा। पहला है जीवित, उसके बाद अच्छा, प्रकाश, नज़दीक, असत्य और नफरत। तो ये सब शब्द हमने ढूंढ लिए। अब उसके विरुद्धार्थी लिखेंगे। आदर तो अनादर, स्वकाज तो परकाज, बुरा तो अच्छा, सत्य असत्य, बड़ा तो उसका विरुद्धार्थी होगा छोटा, प्रेम तो नफरत, मृत तो जीवित और दूर यानी नज़दीक। तो ये जो क्वेश्चन है ये ढूंढने वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है, विरुद्धार्थी क्वेश्चन में पूछा जाएगा और वाक्य प्रयोग में भी पूछा जाएगा। तो ये तीनों टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी तरह से पूछे जाएंगे, आप ज्ञात कर लीजिएगा। अब देखते हैं उसके वाक्य प्रयोग। 1, आदर तो अनादर। वाक्य प्रयोग, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो हमें बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य के रूप में भी पूछा जाता है। 2, स्वकाज तो परकाज। वाक्य प्रयोग, हमेशा स्वकाज करना चाहिए, तो दूसरा, हमें हमेशा परकाज करते रहना चाहिए। 3, बुरा तो अच्छा, हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए, दूसरा, हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। तो ये जो है मोस्ट टाइम भी आप ज्ञात कर लीजिएगा। सत्य, उसका विरुद्धार्थी है असत्य। वाक्य प्रयोग, हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, दूसरा, हमें हमेशा असत्य का साथ नहीं देना चाहिए, या तो हमें कभी भी असत्य के साथ नहीं चलना चाहिए, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। 5, बड़ा, उसका विरुद्धार्थी होगा छोटा। वाक्य प्रयोग, सूरत बड़ा शहर है, अहमदाबाद बड़ा शहर है। उससे उल्टा, डांग छोटा सा शहर है, बोटाद छोटा शहर है, अमरेली छोटा शहर है। तो इस तरह आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, ये भी मोस्ट एमपी है। उसके बाद आएगा छठा, प्रेम तो नफरत। वाक्य प्रयोग,
हमें सबसे प्रेम भावना रखनी चाहिए। विरुद्धार्थी, हमें कभी भी नफरत से काम नहीं लेना चाहिए, या तो हमें कभी भी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। 7. मृत, तो विरुद्धार्थी होगा जीवित। वाक्य प्रयोग, वह मृत पशु है। विरुद्धार्थी, वह जीवित पशु है। 8. दूर, तो उसका विरुद्धार्थी होगा नज़दीक। वाक्य प्रयोग, मेरा घर पाठशाला से काफ़ी दूर है। उसका विरुद्धार्थी वाक्य, मेरा घर मंदिर के नज़दीक है। प्रश्न 8अ, परिभाषा पूर्ण कीजिए। 1. वाक्य में संज्ञा के जिन शब्दों से प्रश्न किया जाए तो उसे बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप कौन, कैसे, किया, क्या, किसने आदि। तो ये मोस्ट IMP है, आप ज्ञात कर लीजिएगा। दूसरा, वाक्य में संबंध वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? तो संबंधक सर्वनाम कहते हैं। उसमें आएगा जैसा, वैसा, जो, यह, उसकी, जिसकी आदि। प्रश्न 8ब, वाक्यों में रेखांकित शब्द प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम है, उन्हें दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। 1. वह कौन आ रहा है। 2. जैसी करनी वैसी भरनी। 3. जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुंचेगा। 4. आज का इनाम किसे मिलेगा। 5. जिसकी मेहनत उसकी सफलता। तो ये मोस्ट IMP है। ठीक, आप क्या ढूंढ रहे हैं। 7. किसने कहा आज मेहमान आएंगे। 8. पहला इनाम किसे मिला। तो ये सब वाक्य थे, उसमें से हम प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम ढूंढेंगे। तो पहले देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कौन, किसे, क्या, किससे, किसने, तो ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसी, वैसी, तैसी, वह, उसकी, तो ये सब संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ये मोस्ट IMP है, आप कर लीजिएगा। प्रश्न 9, आप संयुक्त कुटुंब में रहना चाहोगे या विभक्त कुटुंब में, क्यों। तो जवाब, मैं संयुक्त कुटुंब में रहना पसंद करूँगा या करूँगी, क्योंकि संयुक्त परिवार की प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी परिजन मिलजुल कर निभाते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण कार्यों का विभाजन आसानी से हो जाता है और घर के काम भी कम करने पड़ते हैं। कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। संयुक्त परिवारों में बच्चों के लिए सर्वाधिक सुरक्षित और उचित शारीरिक एवं चारित्रिक विकास हो जाता है और उसके अवसर प्राप्त होते हैं। संयुक्त कुटुंब में विपत्ति आने पर पूरा परिवार सहयोग देता है और आसानी से मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इसलिए हमेशा संयुक्त कुटुंब में रहने की भावना रखनी चाहिए और अपने कुटुंब को मिलजुल कर रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ आज का अभ्यास खत्म होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी और वैकेशन बैच में आपको और कैसे वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू।